नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 4 और 5 में पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, उसके बारे में हम समानार्थी शब्द किसे कहा जाता है उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। व्याकरण के बारे में देखिए, भाषा में ऐसे कई शब्द होते हैं जिसका अर्थ एक सा होता है, जैसे पानी, जल और नीर। इन तीनों शब्दों से एक ही अर्थ प्रकट होता है। तीनों शब्द पानी के ही पर्यायवाची यानी कि समानार्थी नाम है। એટલે કે અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે ભાષામાં અનેક શબ્દો હોય છે જેમના અર્થ કેવા હોય છે કે એક જેવા જ હોય છે, જેમ કે પાણી, જળ અને નીર। તેમને શું કહેવાય? આ ત્રણેય શબ્દ છે એ ભેગા કરીએ તો પણ તેનો એક જ અર્થ થાય છે। શું? તો કે પાણી। જે આ પાણી શબ્દ છે તેને શું કહેવાય છે? તો કે સમાનાર્થી એટલે કે पर्यायवाची તેમને शब्द કહેવાય છે। यहाँ पर देखिए, नीचे इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं। बादल यानी कि मेघ, जलद और घन। दूसरा है प्रशंसा यानी तारीफ। इन सभी शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं। तीसरा है कोशिश यानी कि प्रयत्न और प्रयास। चौथा है कमल यानी कि पंकज और सरोज। पांचवा है पृथ्वी यानी कि धरती, वसुंधरा और धर्म। छठा है रात यानी रजनी और निशा। इन सभी शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार अर्थ की समानता सूचित करने वाले शब्दों को पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के रूप में एक ही शब्द लिखा जाता है, यानी कि एक ही शब्द लिखा जाए। जैसे अपराधी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुनहगार या दोषी हो सकता है। अपराधी शब्द के लिए अपराध करने वाला जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहा है कि अपराधी शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? गुनहगार या दोषी हो सकता है, लेकिन अपराधी शब्द के लिए हमें अपराध करने वाला शब्द कभी हमें उस शब्द का सूचित नहीं करना चाहिए। उसे हमें गुनहगार या दोषी ठहराना चाहिए। आगे देखिए, निबंध, कहानी आदि में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। यदि हमें पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान हो तो हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग न करके उसे पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहा है कि निबंध में हमें जो शब्द बार बार आता है उसे हमें बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें पर्यायवाची शब्द यानी कि एक शब्द का दूसरा अर्थ क्या एक ही अर्थ होता है, उस शब्द का हमें जो प्रयोग किया होगा यानी कि पर्यायवाची शब्द का हमें ज्ञान होगा तो हमें उसे दूसरे शब्द के रूप में वहां पर रख सकते हैं। इस तरह से हमें बार बार एक ही शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जो हमें पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होगा तो हम एक के बाद एक अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द है वो हम रख सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। इसी तरह से हम निबंध में बार बार एक ही जो शब्द है उसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह से हमें पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इससे भाषा में सुंदरता और रोचकता आती है। इसीलिए हमें पर्यायवाची शब्दों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द पर्यायवाची शब्द है वह दिए गए हैं। देखिए, सूर्य यानी कि रवि, भानु, आदित्य और मातृ। चंद्र यानी चंद्रमा, शशि, राकेश। आकाश, नभ, गगन, अंबर। हवा, वायु, पवन, अनिल, समीर। पानी, जल, वारी और नीर। सागर, समुद्र, जलधि, जलनिधि।
नदी, सरिता और तरंगिणी, पर्वत, पहाड़ और गिरी, भूधर, यज्ञ यानी कि आग, पावक, अलंग, पुष्प यानी फूल, सुमन और कुसुम। यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसके पर्यायवाची कई शब्द दिए गए हैं। इसी तरह से हमें जो पर्यायवाची शब्द है उससे यहाँ पर एक ही शब्द होता है, लेकिन वह सभी का अर्थ एक ही होता है, शब्द अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यशोदा ने मोहन को दूध पिलाई। मोहन यानी कृष्ण, यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाया, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कृष्ण। इस तरह से दूसरा देखिए, माँ ने बलराम को कपटी कहा, यानी धूर्त। कपटी यानी धूर्त, माँ ने बलराम को धूर्त कहा। तीसरा है, यशोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र कहा। पुत्र यानी पुत्र, यशोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र कहा। मीरा की दृष्टि से जग झूठा है। जग यानी संसार, मीरा की दृष्टि से संसार झूठा है। पांचवा है, ईश्वर का नाम भवसागर पार करने की नाव है। नाव यानी नौका, ईश्वर का नाम भवसागर पार करने की नौका है। छठा है, मीरा भगवान के नाम को ही अपनी पूंजी मानती है। पूंजी यानी संपत्ति, मीरा भगवान के नाम को ही अपनी संपत्ति मानती है। सातवां है, देखो गोधुली बेला हो गई, यानी कि देखो गोधुली बेला यानी समय हो गई। इसी तरह से कई समानार्थी शब्द होते हैं, वह आप सभी को अपनी कॉपी में से ढूंढ के लिखना है।